हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.6 कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 9.7। 9.7 का जो टॉपिक है वो है कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस क्या होती है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When all the forces passing through a single point, then that force system is called a concurrent force system. इससे पहले कि मैं इस डेफिनेशन का आपको मतलब बताऊं, आप में से बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल आएगा कि यार हमारा जो चैप्टर है वो तो वेक्टर्स है, और ये जो फोर्स का वर्ड है ये तो हमने पढ़ा था कहाँ पर, फिजिक्स में, और हम तो मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ के अंदर ये कहाँ से आ गया? जवाब ये है, दो जवाब। पहली बात तो फोर्स असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है और फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। और आप जानते हैं कि हर वो चीज़ जिसकी मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर कहते हैं। और देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ वेक्टर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक तो रीज़न ये है कि हम फोर्स इस चैप्टर में इसलिए पढ़ रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। मैथ के अंदर किस लिए है कि हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स। मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। तो एक हमने पीछे भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस पढ़ी थी। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकाला था। तो हमने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का अगर हम जो है वो निकाल लें, इसको कैलकुलेट कर लें, तो हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप मिल जाता है। तो इसी तरह अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि फोर्स के वेक्टर्स की एप्लीकेशंस जो है वो फोर्सेस के ऊपर किस तरह लग रही है, या यूँ कहते हैं कि वेक्टर्स की एप्लीकेशन फिज़िक्स में किस तरह लग रही है, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किस तरह लग रही है। तो ये हम देख रहे हैं वेक्टर्स की एप्लीकेशन। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी? हमारा जो ये टॉपिक है, जो एक्सरसाइज 9.7 है, ये बेस ही करता है इस टॉपिक के ऊपर, कंकरेंट फोर्सेस। ये कह रहा है कि अगर दो या तीन या दो से ज़्यादा फोर्सेस अगर कहाँ हो, पास हो एक सिंगल पॉइंट से, तो हम ऐसी फोर्स, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। ये F1 है, ये पॉइंट O से पास हो रही है। F2 है, पॉइंट O से पास हो रही है। F3 है, पॉइंट O से पास हो रही है। F4 है, पॉइंट O से पास हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये कहलाएगा कंकरेंट फोर्सेस या कंकरेंट फोर्स सिस्टम। यहाँ मैंने एक लाइन और लिखी है, इट मीन्स ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक पॉइंट से पास हो रही हैं, सिंगल पॉइंट से, दो पॉइंट से पास होंगी तो वो कंकरेंट नहीं होगी, वो नॉन कंकरेंट होगी। कंकरेंट के लिए ज़रूरी है कि एक सिंगल पॉइंट से पास हो। तो ये सिस्टम जो मैंने बनाया है, इसमें मैंने चार फोर्सेस ली हैं। एक F1 है, एक F2 है, F3 है, F4 है। ये चारों की चारों फोर्सेस कहाँ से पास हो रही हैं? एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही हैं। इसलिए ये तमाम की तमाम फोर्सेस क्या कहलाएंगी? कंकरेंट फोर्सेस। और इस सिस्टम को बोलेंगे कंकरेंट फोर्स सिस्टम। बस इतना ही सही आपके कोर्स के अंदर है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता था कि एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले आपको एटलीस्ट ये बताऊं कि ये मैथ के अंदर ये वाली एक्सरसाइज क्यों है। तो एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स इन फिज़िक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.7 का। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। आप समझ जाएं कि ये आपके पास जो है वो पार्ट नंबर 1 में आपको जो है वो कितनी फोर्सेस दी हैं? 3, P Q R। अब वो ये तीनों फोर्सेस कहाँ पर ऐड कर रही हैं? एट अ पॉइंट, एक ख़ास पॉइंट पे ऐड कर रही हैं, या ये कह सकते हैं कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही हैं। तो ये कंकरेंट फोर्सेस है। कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है आपको। जब फोर्सेस तीनों के तीनों दी हुई हैं तो आपको पता है कि जो वर्ड लिखा हुआ है रिजल्टेंट का मतलब होता है कि आप इन तमाम फोर्सेस को ऐड कर दो।
क्योंकि कोई एंगल नहीं दिया हुआ तो इसलिए हम इसका ऐसे ही एडिशन करेंगे जैसे हम नंबर्स का एडिशन करते हैं, लाइक 2 + 3 + 4। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि आप जस्ट P में Q ऐड करें और Q में R ऐड करें तो आपका आंसर आ जाएगा। P आपके पास क्या है, 2i - 3j + k प्लस Q आपके पास क्या है, -7k है तो यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएगी, -7k + 2j प्लस यहाँ पर क्या है, -i + 2k है तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ -i + 2k, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब तमाम i को, तमाम j को, तमाम k को इक्वली ऐड कर लें। इक्वली मतलब ये है कि तमाम i को पहले कलेक्ट कर लें। यहाँ पर एक 2i है और यहाँ पर -i है, यहाँ पर -3j है, यहाँ पर 2j है, यहाँ पर +k है, -7k है, +2k है। तो 2i में से i गया 1i, -3j में से 2j गया -1j, 2k और +1k 3k होता है, -7 में से +3 गया -4k। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। और अगर आप चाहें इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना तो ये हो जाएगा i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट -1, k का कोफिशिएंट -4। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि बुक में ऐसा आंसर बना के दिया हुआ है, वरना यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो क्या दिया हुआ है जनाब इसका आंसर, 3 - 1 - 5। बुक में तो ये आंसर आ ही नहीं रहा, तो क्या चक्कर है इसका, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होती हम कह नहीं सकते कि हमारा आंसर गलत है या बुक में आंसर गलत है। सम टाइम बुक में आंसर गलत आ जाते हैं, तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। नहीं जनाब, इसका आंसर जो है वो बुक में रॉन्ग है। सही है बेटा बच्चों, इसका जो आंसर है वो बुक में रॉन्ग है। बुक में क्या आ रहा है, बुक में आ रहा है 3 और -1 और -5। देखें 3 आ ही नहीं सकता, नामुमकिन है। 3 का मतलब है 3i। अब i कितने हैं, एक 2i है और एक -1i है, तो दो में से एक गया, एक ही बचेगा ना। तो आंसर इन द बुक इज़ रॉन्ग। इस बात को याद रखिएगा, ये आंसर हमारा 100% करेक्ट है। चलिए जनाब, अब हम अगली जो कंकरेंट फोर्सेस हैं उनको ऐड करते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पर आपको 4 फोर्सेस दी हुई हैं, एक A दी हुई है, एक B दी हुई है, एक C दी हुई है, एक D दी हुई है। तो आप इन चारों फोर्सेस को ऐड कर लीजिए, A + B + C + D। A हमारे पास क्या है, I + J + B हमारे पास क्या है, J - K + C हमारे पास क्या है, K - I + D हमारे पास क्या है, I + J + 2K। अब वही बात के तमाम i को एक जगह जमा कर लें। ये i आ गया, ये -i आ गया, ये +i आ गया, ये +j आ गया, ये +j आ गया और ये +j आ गया, ये -k आ गया, ये +k आ गया और ये +2k आ गया। अब आप देखें ये वाला i से i कट रहा है, काट दिया, बाकी क्या बचा, i + j 3j हो गया, तो ये हो गया 3j। इसी तरह देखें ये वाला k से ये वाला -k कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2k। और इसको अगर आप कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो i का कोफिशिएंट 1, j का 3 और k का 2। अब इसका आंसर भी बुक में देखते हैं गलत है या सही है। 1 3 2, ये बिल्कुल सही है, सही है जनाब। तो ये वाला जो पार्ट था, पार्ट नंबर 1, इसका आंसर बुक में गलत था, सही है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं एक वर्ड प्रॉब्लम करने। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, वो मैं आपको सिखाता हूँ अभी कि किस तरह होगा। तो हम आगे जा रहे हैं। इसको भी मुझे मिटाना पड़ेगा, डेफिनेशन को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डायग्राम वगैरह बना के आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊँ उसे। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, the vertices
of a quadrilateral are A 1 2 -1, B है -4 2 -2, C है 4 1 -5 और D है 2 -1 3। ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। आगे लिखा हुआ है एट अ पॉइंट ए फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 3 2 act along the lines AB, AC, AD respectively. Find their resultant. Find their resultant. That's it. ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, बट मैं इसके जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं उसको एक दफ़ा और चेक करना चाहता हूँ। 1 2 -1 -4 2 -2 4 1 -5 और क्या है 2 -1 3। बिल्कुल सही है। देखिए जनाब, क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, इसको एक दफ़ा पहले पढ़ते हैं। कहता है द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर दिस 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 दिस। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? 4 साइडेड फिगर्स, 4 साइडेड फिगर। कोई भी ऐसी फिगर जो 4 साइडेड की हो, 4 जिसकी साइड्स हों, जो 4 साइड्स वाली हों, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और कोई भी ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड्स हों, आपको पता है उसको ट्रायंगल कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम सवाल आगे नहीं पढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं किसी भी टाइप का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल 4 साइडों वाली कोई भी फिगर बना लेते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बना रहे हैं, आप कुछ भी बना लें। ये मैं बना रहा हूँ, ये लीजिए, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया A B C D। अब एक ही जगह पर एक कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें। क्या है कोऑर्डिनेट्स? 1 2 -1। B की जगह पर B के कोऑर्डिनेट्स -4 2 -2। C की जगह पर C के कोऑर्डिनेट्स 4 1 -5 और D की जगह पर D के कोऑर्डिनेट्स 2 -1 3। मैंने अभी तक सवाल को आपको बताया भी नहीं है कि क्या मांगा है क्या नहीं मांगा, मैं सिर्फ और सिर्फ पुट करता जा रहा हूँ। जो उसने कहा मैंने उसकी बात मान ली। उसने कहा कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अच्छा, उसने कहा कि भाई अब इस क्वाड्रिलेटरल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं A B C D, उनकी ये वैल्यूज़ हैं, मैंने वो वैल्यूज़ भी पुट कर दी। सही है जनाब? अच्छा, -1। अब इसके बाद आगे क्या कहता है? आगे बढ़ते हैं। कहता है एट अ पॉइंट ए, इस पॉइंट ए के ऊपर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 3 2 एक्ट अलोंग द लाइन ए बी। ये मैंने एरो बना दिया। AC नहीं है तो ये लीजिए, मैंने AC बना दिया, ये मैंने AC बना दिया। AD, ये मैंने AD बना दिया, एरो बना दिया। क्या क्या रहा है? 3 फोर्सेस हैं। एक फोर्स क्या है? इसका नाम रख दीजिए F1,
इस जगह पे लिख देते हैं, हो सकता है नज़र ना आए, बल्कि अभी F1 नहीं लिखते। ये दिया हुआ 2, AB का जो फोर्स है मैग्नीट्यूड 2 है, कहाँ है ये लिखा हुआ आपके सामने। AC का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है ये आपके सामने लिखा हुआ है, फ्री। उसके बाद क्या है एक्सक्यूज मी, AD का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 2। तो ये आपके पास, मैंने यहाँ तक पहुँच गया। दोबारा पढ़ता हूँ। एट अ पॉइंट A, forces of magnitude 2, 3, 2 act along the lines AB, AC, AD respectively, find their resultant। कहता है इस पॉइंट के ऊपर जो A है इसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, यानी कि टॉपिक तो वही है, कंकरेंट फोर्सेस। यानी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही हों या सिंगल पॉइंट से पास हो रही हों, उसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अब हमें इन 3 कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि इनको ऐड करना है। तो पहला काम जो है हमारा वो ये है कि हम वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर AB। वेक्टर AB कैसे निकलेगा ये आपको निकालना मैंने बहुत पहले सिखाया था, एक्सरसाइज 9.5 में सिखा चुका हूँ कि जब भी आप कोऑर्डिनेट्स की मदद से वेक्टर निकालते हैं तो आप आगे वाले को पहले रखते हैं, माइनस की साइन लगाते हैं, पीछे वाले को बाद में रखते हैं। आगे वाला क्या है, -4 2 -2 माइनस पीछे वाला क्या है 1 2 -1। पहले वाले में से पहले वाला माइनस कर दें, -4 -1 2 -2 -2 माइनस माइनस +1। तो ये मेरे पास AB का जो वेक्टर आ गया वो क्या आ गया, -4 -1 -5, 2 -2 0 होता है, -2 + 1 होता है -1। सही है जनाब, ये आपके पास आ गया AB का वेक्टर। अब अगर आप चाहें तो इसको IJK की फॉर्म में लिख सकते हैं, और AB का जो वेक्टर आ गया वो आ गया -5I, पहले वाला I होता है, +0J और -K। तो जनाब ये एक ही बात है। अच्छा, अब हम निकालेंगे इस AB का यूनिट वेक्टर। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ AB। कैसे निकलता है यूनिट वेक्टर, आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था। किसी वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर को लिखें -5I, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, -5I - K अपॉन -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 25 + 1 -5I - K, 25 + 1 क्या होता है 26, और ये आ गया 26 का रूट। लेकिन मैं यहाँ पर वो वाला काम नहीं करूँगा कि बस अगला स्टेप करने के बाद आपको आंसर ला के दिखा दूँ। मुझे ये ख़ुद भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब तक मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट की कैसे सेटिस्फेक्शन होगी। मेरे पास 2 रास्ते थे। एक तो ये रास्ता था कि मैं बोल दूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आज तक एग्ज़ाम में नहीं आए, तो ये क्वेश्चन इस दफ़ा भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। लेकिन ये बात तो बहुत गलत है। हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए थोड़ी पढ़ना है, हमें तो अपने आगे वाले फ्यूचर के लिए पढ़ना है, आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए पढ़ना है। जब आप ई-केट के एग्ज़ाम्स देंगे या आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे और आप वहाँ पर मैकेनिक्स पढ़ेंगे, अगर आप इंजीनियर बनने के लिए जा रहे हैं वहाँ आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे और वहाँ पर आपके सामने जब ये चीज़ें आएंगी और आपने अपनी लाइफ में कभी पढ़ी ही नहीं होंगी, तो आप उन सारे बच्चों के सामने अपने आप को गिल्टी फील करेंगे जिनको ये चीज़ें आती हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि यार जब ये आ चुका है तो फिर यूनिट वेक्टर क्यों निकाल रहे हैं। What is the purpose of
यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन मार्क। पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बता देता है। ये देखिए, अगर एक वेक्टर ए है तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यही बात है ना। अच्छा, ये अब इस फॉर्मूले पे नोट करें, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को अगर आप वहां ले जाएं तो आपको क्या मिल जाता है? जब आप मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं आपको क्या मिल जाता है? वेक्टर मिल जाता है। ये फॉर्मूला यही कह रहा है ना आपसे कि व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई अ यूनिट वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड वी गेट अ वेक्टर। सही बात है। तो इसका मतलब है कि ये क्या करता है? ये करता है, ये है डायरेक्शन प्रोवाइडर। यूनिट वेक्टर इज अ डायरेक्शन प्रोवाइडर, ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप किसी नंबर के साथ या किसी मैग्नीट्यूड के साथ किसी यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? एक फुल फ्लैश वेक्टर मिल जाता है। यही काम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ए बी के अलोंग मैग्नीट्यूड कितनी दी हुई है? 2 न्यूटन दी हुई है। तो अब अगर मैं इस 2 न्यूटन को ए बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे वेक्टर मिल जाएगा। और फिर मैं उन तमाम वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो मुझे उन तमाम वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिल जाएगा। सो दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट वेक्टर की। जी हम इसका यूनिट वेक्टर क्यों निकालना है? जब हमने इसका ये यूनिट वेक्टर निकाला और अब हम इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैग्नीट्यूड के साथ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे एक फुल फ्लैश वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि किसी भी वेक्टर को हासिल करना हो या फिर यूं कहते हैं कि किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाना हो तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सिंपल एक यूनिट वेक्टर से। सो दिस इज द रीज़न। अब वही काम जो मैंने अभी आपको सिखाया है वही काम मैं यहाँ पर करने के लिए जा रहा हूँ। ए बी का अलाउंग में मैग्नीट्यूड कितनी दी हुई है? 2। तो अगर मैं 2 को ए बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक फुल फ्लैश वेक्टर मिल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास क्या है? -5i - k/26 का रूट इज इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा -10i -2 इंटू दिस 2k/26 का रूट। ये आ गया मेरे पास फाइनल वेक्टर। इसको आप कह सकते हैं कि ये F1 है। ये आपके पास क्या है? वेक्टर F1 है। अब यही काम आपने करना है AC के साथ और AD के साथ। अब कर लेते हैं AC के साथ, आपको समझाना मकसद था। तो AC आपके पास क्या है जनाब? ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। AC आपके पास क्या है? 4 1 -5 माइनस A आपके पास क्या है? 1 2 -1। तो यहाँ मैं कर दूँ ताकि जगह बच जाए। 4 - 1 4 में से 1 गया, 3 डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 - 2 कॉमा 1 - 2 क्या होता है? -1 -5 माइनस माइनस प्लस -5 + 1 क्या होता है? -4। ये मेरे पास आ गया AC। अब वही काम मैं करूँगा, मैं AC का मैग्नीट्यूड AC का यूनिट वेक्टर हासिल करूँगा। AC का यूनिट वेक्टर क्या होगा? 3i - j - 4k अपॉन इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। जब आप इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपली यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर बड़ी कमाल की चीज़ है, किसी भी मैग्नीट्यूड को क्या बना देता है? वेक्टर बना देता है। सो 3i - j - 4k अपॉन 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 + 4 का स्क्वायर 16। और इत्तेफाक की बात है इसका आंसर भी आ रहा है 3i - j - 4k अपॉन 16 और 9 25 और 1 26। यह आ गया मेरे पास। चलिए अब हम आगे चलते हैं। AC आ गया। AC की मैग्नीट्यूड कितनी है? 3। तो अगर मैं
3 को मल्टीप्लाई कर दूं इस AC के यूनिट वेक्टर से 3i माइनस जे माइनस 4k अपॉन 26 का रूट 3 3 ज़ा 9i 3 इंटू जे 3j 3 4 ज़ा 12k अपॉन 26। आपने क्या किया, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फाइनल एक फुल फ्लैश वेक्टर आ गया। इसका नाम हम रख देते हैं F2। F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, अब मुझे निकालना है F3। सही है जनाब। तो F3 निकालने के लिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। बस हमारा काम जो है अब टूवर्ड्स दी एंड है, हम बस अब अपने काम को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। तीसरा वेक्टर क्या है हमारे पास, AD। अब हम हासिल करेंगे AD। D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सामने लिखे हुए 2 -1 3 माइनस A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 1 2 -1। इसमें से माइनस कर दीजिए, 2 - 1 क्या होता है जनाब 1 -1 -2 -3 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4। ये हमारे पास आ गया। वही बात अब हम निकालेंगे इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, इसको IJK की फॉर्म में कर दें तो ये हो जाएगा जनाब I माइनस 3J प्लस 4K अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो जनाब ये आ गया I माइनस 3J प्लस 4K अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। तो AD यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया I माइनस 3J प्लस 4K अपॉन 16 और 9 25 और 1 26 का स्क्वायर रूट। अब इस यूनिट वेक्टर को AD क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, फोर्स का 2 दिया हुआ है। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस यूनिट वेक्टर से। सो 2 मल्टीप्लाई बाय I माइनस 3J प्लस 4K अपॉन 26 का रूट 2 इंटू I 2I 2 3 ज़ा 6J 2 4 ज़ा 8K अपॉन 26 का रूट। और ये चीज़ हमारे पास क्या होगी F3, क्योंकि जब आपने इस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ गया F3। नाउ फाइनली आपके पास F1 आ गया, F2 आ गया, F3 आ गया। सवाल क्या था, फाइंड देयर रिजल्टेंट। अब हम इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। अब हम इसको फाइनलाइज करते हैं, मैं इस जगह को मिटा देता हूँ। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, टोटल रिजल्टेंट का नाम हम दे देते हैं R, जो क्या होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ -10I माइनस 2K अपॉन 26 का रूट प्लस F2 हमने क्या निकाला, ये लिखा हुआ है 9I माइनस 3J माइनस 12K अपॉन 26 का रूट प्लस, यहाँ जगह नहीं है आगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। F3 मैंने क्या निकाला 2I माइनस 6J प्लस 8K अपॉन 26 का रूट। अब हमने इन सबको ऐड करना है। तो स्टूडेंट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया और हमारा भी काम ख़त्म हो गया इस सवाल का। हैंस रिजल्टेंट इज, देखिए तीनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 26 आ रहा है, तो हम इसको इंटायर कर देते हैं। 26 का एलसीएम ले लें। यहाँ क्या आ रहा है -10I माइनस 2K प्लस दूसरे का क्या आ रहा है 9I
-3j -12k प्लस तीसरे का क्या आ रहा है 2i -6j प्लस 8k। और अब सारे i एक साथ लिख दें, -10i प्लस 9i प्लस 2i, सारे j एक साथ लिख दें, -3j -6j, सारे k एक साथ लिख दें, -2k -12k प्लस 8k अपॉन 26 का रूट। r इज इक्वल्स टू 10, 9 और 2 11, 12 11i, 11 में से 10 गया 1i, सही है। 6 -6 -3 -9j, 12 और 2 ये हो गया 14, 14 में से 8 गया -6k अपॉन 26 का रूट, एंड दिस शुड बी द आंसर। और आंसर बुक में भी यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, छोटा सा एक मसला आ रहा है, इसको मैं चेक कर लूँ। बुक के मसले होते हैं तो उसको चेक कर लें तो अच्छी बात है। स्टूडेंट, आंसर इन द बुक इज़ रॉन्ग अनफॉर्चुनेटली। बुक में जो आंसर आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है इस क्वेश्चन का। आप इसको देख लीजिएगा, ये मिस्टेक है बुक में। इस चैप्टर में थोड़ी सी ज़्यादा कहानियाँ हो रही हैं रॉन्ग आंसर आने की, बट जब मैं आपसे कह रहा हूँ रॉन्ग है तो ये बात कंफर्म है। हाँ, एक चीज़ बुक वाली बना देता हूँ, आई की जगह पर 1 लिख दें, कॉमा जे की जगह पर -9 लिख दें, कॉमा के की जगह पर -6 लिख दें, और अपॉन में 26 लिख दें। एक ही बात है, ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया कॉन्करेंट फोर्सेस का, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छी तरह समझाया, और क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही अच्छी तरह समझाया कि आप में से जिस बच्चे के जहन में आए। देखिए, मैथ में ना रट्टा नहीं है कि मैं बस आपको बता दूं कि जी ये ए बी हासिल करो, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, ए सी हासिल करो, ए डी हासिल करो। भाई, यूनिट वेक्टर क्यों निकालो? व्हाट इज़ द पर्पस टू फाइंड द यूनिट वेक्टर? दिस इज़ द पर्पस टू मेक द डायरेक्शन, टू मेक द गिवन मैग्नीट्यूड इनटू अ डायरेक्शन। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अब तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, और देखते रहें मैथ विद सर आसिम। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।